हेलो दोस्तों, आप सभी का आरएफएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस विधि का प्रयोग करके आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है, क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है जो वास्तविक संख्या। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा एल्गोरिथम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को एल्गोरिथम कहा जाता है। चलिए अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है 4052 और 12576 का एचसीएफ फाइंड करिए। एचसीएफ चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया, जो संख्या आपके सामने बड़ी ग्रेटर देन हो उस संख्या को हम इधर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सॉल्व करते हैं। 1200 सॉरी देखते हैं हमारे पास संख्या कौन सी बड़ी है, ये 12576। अब इसमें क्या है, ये ग्रेटर देन है किससे? 4052 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। कैसे लिखेंगे? 12576 इक्वल 4052। अब इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि ये डिवाइड हो? देखिए 4 3 12। यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं, यदि इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 और 3 चौके 12। तो हमारे पास क्या है? 12156। 12156 तो देखिए इंटू 12156। जब हम किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12000, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 और 1 आ जाएगा 3 चौके 12। 12156। 12156 को क्या करेंगे? इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 420 बचेगा शेष। इसको हम क्या करेंगे? प्लस लगा के लिखेंगे 420। जब हमारे पास क्या है? 420। अब हम क्या करेंगे? ये जो संख्या है इस संख्या को इधर लाएंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। वैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इक्वल 420। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं 2 या 3 बार करके देखते हैं।
दो बार यदि करते हैं 0 2 3 4 तो सबको 8, तो क्या करते हैं 5 बार करके चेक करते हैं। 5 0 0 5 2 10 और 5 4 20। यदि हम 4 का भाग डायरेक्ट इसमें दे दें क्या आएगा हमारे पास, देखिए 4 करना 4 और यहाँ पे 0 ना 9 बार यदि हम इसको ले जाते हैं 9 टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग आ सकता है, चेक करते हैं 9 0 हो जाएगा ये हमारे पास, 18 आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 38, 9 0 0 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 37। क्या करते हैं 9 लिखते हैं। अब देखते हैं जब हमने 9 लिखा तो हमारे पास क्या आया 9 0 0 और 9 दूनी 18, हासिल में क्या आया 1 आया और 9 चौके 36 1 37 और इसको घटा देते हैं क्या आएगा 2, इससे ये घटेगा नहीं तो उधार लेंगे फिर से तो क्या आएगा 7 बच जाएगा यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसका काम खत्म, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 272। अब ये संख्या को हम इधर लिखेंगे बराबर ये लिखेंगे 2 दूनी 4, यदि हम इसमें 2 से गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4 2 फते 14 2 दूनी 4 1 5 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा 1 बार जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा और इसके पास कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये फिर उधार लेगा, फिर वैसे सॉल्व करेंगे 11 से 7 गया 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, कितना आया 148। अब क्या करते हैं देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 को 72 इक्वल 148 इंटू चेक करते हैं इसको फिर से, यदि इसमें हम 1 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 4 बचेगा और इसके पास कितना बचा 6, तो ये आ जाएगा 2 और 2 से 1 गया 1, तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा 124। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए सॉल्व करें। अब हमारे पास क्या आएगा 148 इक्वल 124, यदि इसमें हम अब क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं 1 से करते हैं, तो हमारे पास क्या आया 1 तो 24 घटा देते हैं 4 2 और इसका काम खत्म, तो प्लस का क्या बचा हमारे पास 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 24 बराबर 24। यदि हम इसमें अब गुणा करवाएं 6 से तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 14, तो हमारे पास फिर कहानी फंस रही है। यदि इसमें हम 5 पे करते हैं 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 2 12, तो हमारे पास कितना बचेगा इधर 4 बचेगा। अब यदि यहाँ पे हम लिखें 24 बराबर 4, अब इसमें हम यदि 6 से गुणा करा दें 4 6 24, तो फिर फल क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं, तो हमने इसको चरणबद्ध चरण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7, जब तक यहाँ पे 0 ना आए, जब तक फाइंड होके यहाँ पे 0 ना आए तब तक इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसका HCF क्या होगा HCF इक्वल 4, इसका जो HCF निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा 4 होगा। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है
एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है, जहां q पूर्णांक है। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, इससे हमें कंपेयर कराना होता है और इसकी कंडीशन जो होती है वो होती है 0 लेस देन इक्वल r और लेस देन b। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा था, दिया क्या गया है, यदि समपूर्णांक, क्या कह रहा है, समपूर्णांक क्या है 2q और विषम पूर्णांक दिया गया है 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक, q क्या है, पूर्णांक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर, तुलना करने पर a बराबर bq प्लस r से, तो हमारे पास b बराबर क्या निकला 2, b बराबर 2। यदि हम r बराबर, पहले हमने 0 रखा होगा तब हमारे पास ये आया, फिर इसके बाद क्या रखा होगा, हमने 1 रखा होगा, फिर 2 रखा होगा, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a बराबर 2q, a बराबर 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 2, a बराबर 2q प्लस 3, इसी तरह डॉट डॉट a n टर्म तक जाएगा ये। तो हम इसमें नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 टर्म तक जा रहा था लगभग, तो हम इसको 2 टर्म तक ले जाएंगे, या फिर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 लेस देन r2, ऐसे लिखते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल 2 था। अब इसी के एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, सेम ऐसे ही है, इसको आप सॉल्व करिएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू, 420 क्या है, काजू। चलिए भैया काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं प्रत्येक ढेरी में,
मतलब एक परात है, उसमें ऐसे ढेरी लगानी है कि कम जगह में काम हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, कम की बात करते तो एचसीएफ यूज होगा। एचसीएफ 420 130। इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं किससे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिदम फाइंड करते हैं। 420 ग्रेटर देन 130, 420 इक्वल 130 मतलब 130। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इसमें हम 3 से कराते हैं, 3 0 0 और 3 3 9 और 3 1 9 3। यदि 4 से कराते हैं, 4 0 0 और 4 3 12 और 4 1 9 4 1 5 ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें किससे कराते हैं, 3 से। तो कितना आएगा, 3 0 0 3 3 9 3 1 9 3। अब जब हम इससे इसको घटाएंगे, 0 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3। ये हमारे पास क्या बचा, +30। जो बचे उसको यहां लिख देना है, प्लस का चिन्ह लगा के। अब हमारे पास ये संख्या उठ के यहां पे आ जाएगी, इक्वल 30। इक्वल हमारे पास 30 आया। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करवा दें कि ये संख्या आ जाए। यदि भैया हम 3 का कराते हैं तो 3 3 9 90 आएगा। यदि 4 का कराते हैं तो 120 आएगा। 5 का कराते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, 4 से इसमें गुणा कराते हैं तो कितना बचेगा, प्लस का हमारे पास 10 बचेगा, क्योंकि 4 3 12 120 आएगा, घटाएंगे तो भैया 10 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात थी। चलिए कोई बात नहीं। 30 इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वैसे प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे 10 आएगा, 10 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, 3 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम इसमें 10 वर्ग भी एक डेढ़ में रखें तो जगह कम लगेगी। एचसीएफ इक्वल 10। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगले स्टेप में कुछ नहीं, क्योंकि यहीं पे 0 आ गया। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास आएगा 10। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। अब यही हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म है। इसके बाद हमारे पास प्रश्नावली स्टार्ट होती है 1.1। प्रश्नावली 1.1 क्या कह रही है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन दिए गए। पहले में पहला, दूसरा, तीसरा और देखिए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले का, पहला क्या कह रहा है, 135 135 और 225 मतलब 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, इस प्रमेय का प्रयोग करके इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 225 बड़ा होगा किससे, 135 से। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध चरण सॉल्व करेंगे इसको। तो चरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 225 बराबर 135। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 225 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
यदि हम इसमें एक से गुणा कराते हैं तो हमारे पास यही आ जाएगा। दो से करा के देखेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 एक 2। तो हमने देखा कि ये इससे ज्यादा हो गया, भैया हम नहीं ले जाएंगे इसको। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। जब यहाँ पे हम 1 लिखा हमने, अब हमारे पास क्या है, 135 मतलब 135। अब क्या करेंगे, इसको घटाया, हमारे पास आया 90 मतलब 90 निकल के आया। तो क्या करेंगे, प्लस 90 लिख दिया हमने। अब ये संख्या हमने बताया था, ये संख्या उठा के यहाँ पे ले आएंगे। चलिए यहाँ आ जाइए, इक्वल 90। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे संख्या पे गुणा करना है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम इसमें 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 180 आएगा। यदि हम इसमें 3 से करते हैं तो और ज्यादा आएगा, ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्या करते हैं, 1 से ही कर लेते हैं। यदि 1 से करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 45। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 45। जब हमने यहाँ पे लिखा 45, अब हमारे पास बड़ी संख्या कौन थी, ये हमारे पास 90 है। तो 90 को यहाँ पे लाइन बुला के, और यहाँ पे क्या आया, 45। 45 में कितने का गुणा कर दें कि 90 आ जाए, 2 से करते हैं तो प्लस का 0 आ जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा, HCF इक्वल निकल के आएगा 45। ये था आपका पहले का आंसर, पहले का आंसर नोट करिएगा। इसी में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए सभी क्वेश्चन को, पहले का दूसरा क्वेश्चन को भी यूक्लिड विभाजन से ही सभी को सॉल्व करना है। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा, देखिए 196 और 38,220 38,220 दिया गया। अब इसे सॉल्व करना है, फिर वही कहानी, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो संख्या बड़ी है उसको इधर लिखेंगे, ग्रेटर देन 196। अब देखेंगे हमारे पास HCF फाइंड करना है, तो इसका सिंपल सा HCF जो होगा वो आएगा 220। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जा चुका है। इक्वल 193। कुछ नहीं करना है, आप करते रहेंगे थक जाएंगे, बहुत दूर तक इसका मल्टीप्लाई जाएगा, तुम्हारे पास आएगा 195। यदि इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास निकल के आएगा सेम, तो +0। तो जो इसका HCF होगा वो होगा 196। यह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 867 और 255 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। चलिए 867 बराबर 255। चेक करते हैं, यदि हम इसमें 4 से गुणा करें, 2 चौको 8, 4 से गुणा करके चेक करते हैं। 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 20 2 22 और 4 दूनी 8, 8 2 10, ज्यादा हो जाएगा। 3 पे करते हैं, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 बचे 15, 1 16। हाँ फिर कितना हुआ 1 और 3 दूनी 6, 1 7। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 बचे 15
हासिल हुआ 1, 3 × 5 = 15, 1 16 हासिल हुआ 1, 3 दूनी 6, 1 7। तो हमारे पास आया 765 निकल। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये हमारा 0, ये हमारा 1, तो कितना आया हमारे पास 102 आएगा निकल के। चलिए कितना आ गया चेक करते हैं, इसको करते रहिएगा, बाद में बताया जाएगा क्या आएगा। 102। यदि हम इसमें अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, यदि 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 4 0 2, 3 से कराते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, किससे 2 से कराया हमने, तो हमारे पास 1 5 कितना आया 51। अब हम क्या करेंगे 1 0 2 मतलब 102 बराबर ये संख्या जो है यहाँ पे आ जाएगी। यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें, यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आया, शेषफल इसका निकल गया, शेषफल 0 आना चाहिए निकल के। 5 बराबर भागफल गुणे ये फार्मूला यूज करके इसमें क्या आएगा शेषफल जो है 0 आएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले का यूज किया गया है कुल मिलाकर के। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि लास्ट में हमारे पास शेषफल 0 जब तक ना आए तब तक इसे सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास क्या आया 0 आ गया निकल के। जैसे 0 आया तो हमारे दिमाग जाना चाहिए तुरंत इसके पास HCF = 51। ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन था ये, जिसका राइट आंसर होगा 51। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, चिल्ला के बता रहा है कि q कोई पूर्णांक है। आपको सुना देना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे। हमारे पास हमने आपको एक फार्मूला बताया था a बराबर पूर्णांक के लिए a बराबर bq + r। यदि हम इस फार्मूले को प्रयोग करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा a बराबर bq, मतलब हमारे पास क्या है b का मान क्या निकल के आएगा 6। यहां पे लिखेंगे 6q + 1। तो इस तरह जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r के मान में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब r के मान में बढ़ोतरी हो रही है। अगली कंडीशन में b बराबर हमारा तो वही चल रहा है क्या 6, और q कोई पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q + 2, मतलब यहाँ पे r बराबर 1 था, यहाँ पे r बराबर क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे क्या है 6q + 3
मतलब r बराबर क्या आया हमारे पास 3 आया। इसी तरह ये हमारा किस टर्म तक जा रहा है 5 टर्म तक जा रहा है, मतलब r बराबर यहाँ पे 4 होगा। अगले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, मतलब r बराबर क्या है 5 है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे कंडीशन लिखेंगे छोटी सी, आप लिख सकते हैं 0, इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो करते हैं 0 लेस देन इक्वल, 0 लेस देन इक्वल हमारे पास जो लास्ट में टर्म हो, लास्ट में हमारे पास टर्म जो हो उसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे ट्रू लेस देन होता है। इस कंडीशन का प्रयोग करके इसको हम इस रूप में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एक छोटा सा ये सॉल्यूशन था। तो इसी क्लास के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आज की हमारी डेमो क्लास थी। कल से हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो हमारी RSS क्लासेस को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जैसा भी आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।